नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में सावन और रक्षाबंधन के उल्लास के बीच ग्राम कल्याण उद्योग सहकारी बाजार द्वारा आयोजित राखी सावन मेला महिलाओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। ये मेला न केवल हस्तनिर्मित राखियों और उपहारों की प्रदर्शनी है, बल्कि स्थानीय महिला समूहों और स्व सहायता समूहों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का एक मंच भी प्रदान करता है। मेले का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़ना और वोकल फॉर लोकल की भावना को बढ़ावा देना है। परिवार के साथ आने वाले लोगों के लिए भी खरीदारी और मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। रक्षाबंधन नजदीक आने के साथ मेले में भीड़ बढ़ रही है, जो इसे स्थानीय संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने वाले एक प्रभावी मंच के रूप में स्थापित कर रहा है। अपना संस्थान है जो नारी कब से चल रही है और क्या इसका उद्देश्य है और क्या अभी है? अभी ये सर नारी कल्याण संस्था हमारी 1965 से चल रही है और हमारी संस्था का उद्देश्य महिलाओं को सुदृढ़ स्वावलंबी बनाना, ये उनका उद्देश्य रहा। तो यहाँ पर पहले कई प्रकल्प चलते थे, उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ पे लूम्स चली, उसमें चादरें, टॉवेल और फर्श बनाए जाते थे। और उसके बाद में फिर स्कूल की शुरू जो लूम्स चली, उनमें महिलाएं, बच्चे, सभी परिवार आते थे। तो उन परिवार के बच्चों को शिक्षा का एक उद्देश्य चाहिए था कि इनका शिक्षण कैसे हो, तो उन्होंने इसके लिए यहाँ पे स्कूल भी चालू किया। स्कूल यहाँ पर ये स्कूल करीब अभी 2024 तक रहा वो स्कूल। उसके बाद में फिर बच्चों की संख्या कम होने की वजह से और नए नए स्कूल खुल जाने की वजह से वो चीज़ कम हो गई। उसके बाद में यहाँ पर सिलाई केंद्र भी रहा, यहाँ पर वर्दियाँ सिली जाती थी, कॉटन की वर्दियाँ। उसके बाद में टेरिकॉट की वर्दियाँ सिली जाती थी। सिलाई केंद्र के बाद में ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स मतलब यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर चलता था। निःशुल्क मेहंदी प्रशिक्षण शिविर भी चलाया गया। और अभी के समय में हम लोग यहाँ पर मसाला उद्योग और दूसरा हमारा बैग उद्योग हम लोगों ने चालू किया है। अभी तक कितनी क्या महिलाएं अपनी जिंदगी में कितना को रोजगार मिला है? स्वावलंबन की दृष्टि से 2-3 परिवार हैं जिनको मतलब यहाँ से अन्नपूर्णा योजना के तहत उनको रोजगार मिला है। और कुछ महिलाएं हमारे इसमें सिलाई केंद्र के इसमें हैं, सिलाई मतलब थैले बनाने के उद्योग में। तो धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी सावन मेला भी लगाया जा रहा है, जी, उसमें क्या हम लोग खास रहेगा? सावन मेले में हम लोग राखी, मेन उद्देश्य तो राखी। और सावन कहा तो हरियाली होनी चाहिए, झूले भी होने ही चाहिए, बच्चों के लिए भी आकर्षण रहेगा। और श्रृंगार का सामान है, गिफ्ट आइटम है, भाइयों के लिए बहनों की तरफ से उपहार, इस तरह से ये आकर्षण के केंद्र हैं। ये नारी कल्याण उद्योग सहकारी संस्थान में खासगी बाज़ार में, खासगी बाज़ार चौराहे पर 24, 25 और 26 अगस्त को है। और इसका ओपनिंग हमारा 24 तारीख को 12 बजे से होगा, रात के 10 बजे तक यह हमारा रहेगा। और हाँ, और अभी हम ये इसके पहले भी हम लोगों ने दिवाली हाट और मकर संक्रांति का भी मेला लगाया। और यहाँ का एक मुख्य आकर्षण ये भी है कि हम लोग छुट्टियों में बाल संस्कार वर्ग लगाते हैं। और बाल संस्कार वर्ग की विशेषता यह है कि हमारे आसपास की जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मतलब अपनी फीस न देने के कारण बड़े बड़े कक्षा मतलब क्लासेस में नहीं जा सकते, छुट्टियों में क्लासेस में नहीं जा सकते। तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर शिविर चालू किया है। तो उस शिविर की विशेषता यह है कि उनको सिर्फ कहना पड़ता है, एक बार पता है उनको कि यहाँ लगता है, तो छुट्टियाँ शुरू होते ही वो इतने उत्साहित रहते हैं कि दीदी कब शुरू कर रहे हो आप। तो उसके लिए वो लोग इतने सब बच्चे, माता पिता बहुत खुश रहते हैं। और करीब करीब 40-50 बच्चों की हमारी संख्या है। मैं रजनी खेड़कर, नारी कल्याण की उपाध्यक्ष, और आप अलका दीदी, आप भी उपाध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कार्यकारिणी में मतलब मैं अभी जुड़ी हूँ, लेकिन मेरी जो बड़ी बहनें हैं, ये लोग तो मतलब इन लोग को 30-30, 35-35 साल हो गए जो इस संस्था को सुरक्षित और अच्छी तरह से। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप
लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।